मालिनी ने खाने में जहर मिला दिया है। अब क्या वाकई में मालिनी ने खाने में जहर मिलाया है या फिर ये सारी चीजें यहाँ सिर्फ इमली को फंसाने के लिए की गई है, यानी कि यहाँ मालिनी की कोई नई चाल है। अब अगर ये मालिनी की कोई नई चाल है तो भाई साहब इस बार तो इमली भयंकर वाली फंसने वाली है। तो इमली इस चीज से बाहर किस तरीके से निकलेगी? और यहाँ जो आदित्य ने कहा है कि वो मालिनी से डाइवोर्स लेने वाला है, तो यहाँ क्या वाकई में आदित्य मालिनी से तलाक ले लेगा और मालिनी इतनी आसानी से तलाक दे देगी? अब ये चीज तो हम सोच नहीं सकते, यानी कि ड्रामा हुए बिना ये सारी चीजें तो हो नहीं सकती। कोई बड़ी चाल तो यहाँ पर मालिनी जरूर चलने वाली है। तो वो नया कौन सा ड्रामा है, कौन सी नई चाल है, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि मालिनी यहाँ इमली से कहती है कि तुम बहुत खुश हो रही होगी ना इमली, यानी कि तुम्हें लग रहा है कि आदित्य मुझे डाइवोर्स दे देगा, तुम उसकी बीवी बन जाओगी, तो तुम्हें लग रहा है कि सारी चीजें तुम्हारे मुताबिक हो रही है और तुम जीत रही हो। लेकिन ये चीज तुम गलत सोच रही हो, यानी कि बिना इतनी आसानी से मैं यहाँ से जा नहीं सकती। इमली सोचती है और कहती है मालिनी को, यानी कि उन दोनों के बीच में आपको बहस नजर आएगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि मालिनी एक तो पहले इमली से परेशान है, यानी कि उसका डांस उसने बिगाड़ दिया, साथ ही में यहाँ पर आदित्य ने डाइवोर्स लेने की बात भी इमली की वजह से कह दी। तो इमली में भयंकर वाला गुस्सा आ रहा है मालिनी को। अब यहाँ मालिनी सारा गुस्सा निकालने पहुंच जाती है किचन में, यानी कि भाई सब कोई नई चाल चल रही है। वो किचन में अपने साथ बोतल लेकर जाती है, ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि प्रसाद में कुछ मिला रही हो। अब यहाँ उसे जैसे ही पता चलता है कि बाहर से कोई आ रहा है, फटाफट से बॉटल को डस्टबिन में फेंक देती है। अब सारा नजारा यहाँ पर इमली देख लेती है, यानी कि इमली को पता चल जाता है कि इसने कुछ मिलाया है और बोतल भी यहाँ इमली देख लेती है। इमली पूछती है मालिनी से कि वो कौन सी बोतल थी जिसे आपने फेंक दिया। मालिनी कहती है कि अब बहुत छोटी छोटी चालें हो गई, यानी कि तुम कहते थी ना कि कोई बड़ी चाल चलो, तो ले मैंने चल दी यहाँ पर कोई बड़ी चाल। अब यहाँ पर बड़ी चाल होगी, सारा तमाशा तुम देखोगी और अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। मालिनी यहाँ पर ये सारी चीजें इसलिए इमली से कह रही है कि इमली को लगे कि बॉटल में पॉइजन था और उसने जहर मिला दिया खाने में। अब प्रसाद जब बच्चों के पास जाएगा तो आप सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है। मालिनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, खाने में उसने कोई जहर नहीं मिलाया, बस इमली को दिखाने के लिए सारी चीजें कर रही है ताकि इमली को गलतफहमी हो, ये गलतफहमी का शिकार वो हो जाए और यहाँ पर घर वालों के सामने बुरी बन जाए। यानी कि जब मालिनी की बुराई करेगी तो भाई साहब यहाँ पर घर वाले कैसे यहाँ सारी चीजें मान लेंगे। ये सारी चीजें, ये सारी चाल यहाँ पर मालिनी की होती है। तो यहाँ सबसे बुरी बात तो ये होती है कि इमली चाल में फंस जाती, सारी बातें मान लेती है मालिनी की। जो यहाँ पर मालिनी कह रही थी वो सारी बातों के झांसे में यहाँ पर इमली आ जाती है और यहाँ जैसे अपर्णा किचन में आती और कहती है कि बच्चों के प्रसाद देने का वक्त हो गया, चलो लेकर प्रसाद बाहर चलो। तो यहाँ मालिनी जाती है, बच्चों को प्रसाद बांटने लगती है, सभी लोग बच्चों को प्रसाद बांट रहे होते हैं। अभी वहां पर इमली भागकर आती है और कहती है कि नहीं रुको, यहाँ पर कोई भी बच्चा प्रसाद को हाथ नहीं लगाएगा और कोई बच्चा प्रसाद को खाएगा नहीं। अब सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं कि आखिरकार बात क्या हुई है, यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है। इमली जाती है, सभी बच्चों के पास से सारा प्रसाद ले लेती है और वापस से वहां पर रख देती है। अब सभी बच्चे बेचारे बिना प्रसाद लिए घर से चले जाते हैं। सभी लोग यहाँ गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं कि इमली ने ये किया तो क्या किया और इतनी भयंकर वाली हरकत यहाँ इमली कर कैसे सकती है। आदित्य, सभी लोग इमली पे भयंकर तरीके से गुस्सा होते हैं। जब पूछते हैं कि ये सारा काम करने की वजह क्या थी, तो इमली बेचारी यहाँ पर कह देती है कि मालिनी ने इस खाने में जहर मिलाया है और ये चाहती थी कि ये जहर अगर बच्चे खाएंगे तो उनको कुछ होगा और यहाँ पर हमारे घर की बदनामी और साथ ही में मेरा नाम आएगा। ये सारी चीजें इसकी थी। मालिनी यहाँ पर पीछे से चिल्लाती और कहती है कि इमली क्या लगा रखी हो, यानी कि मैंने ये मिला दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने क्या मिलाया, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया और तुम्हारे पास क्या सबूत है। मालिनी प्रसाद उठाती और खाने लगती, भाई सब यहाँ पर वो खाती है और कहती देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आते में यहाँ पर आदित्य भी प्रसाद खाता है और उसे भी कुछ नहीं होता। जब किसी को कुछ नहीं होता तो इमली के दिमाग के घोड़े दौड़ते और उसे पता चल जाता है कि भाई साहब चाल बिछाया था मेरे लिए और उस जाल में मैं बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। अब सभी घर वालों के गुस्से का उसे शिकार होना है, साथ ही में आदित्य भयंकर तरीके से इमली पे गुस्सा होने वाला है, भयंकर तरीके से इमली पे गुस्सा करता है। इमली बेचारी बस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही होती है और समझती कि अरे राम ये क्या कर दिया मैंने, किस पागल की बातों में आ गई। भाई सब यहाँ पर सारी चीजें सिर्फ मुझे फंसाने के लिए यहाँ पर दिखाई गई थी। अब इमली को यहाँ समझ में आता है, मालिनी की सच्चाई उसके सामने आती है। मालिनी मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। इमली समझ जाती है कि देखो बेटा आज तो तुमने ये काम कर दिया, लेकिन अब कोई बात नहीं, जब मुझसे गलती हो चुकी है तो सभी घर वालों का गुस्सा वो यहाँ पर बर्दाश्त भी कर लेती है, साथ ही में उदास भी होती है और अपने सारे अपमान का घूंट भाई साहब पी जाती है। आदित्य बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, सभी घर वाले गुस्सा होते हैं, वहां से चले जाते हैं। पंकज और देव इमली के पास आते और इमली को समझाते, उससे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आगे से बस ख्याल रखना क्योंकि ये लड़की भयंकर तरीके से तुम्हारे पीछे पड़ गई, ये हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गई, अब इसे सबक तुम्हें सिखाना होगा। इमली ठान लेती है और कहती है कि एक बार तो हार गई,
लेकिन भाई साहब कोई बात नहीं, दोबारा नहीं हारूंगी, यानी कि डाइवोर्स तो तुम्हें देना ही होगा ना। तब क्या करोगी तुम? तब तो यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर सकती। अब मालिनी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि इमली के साथ जो ये सब कुछ उसने किया, उसकी वजह से आदित्य के दिल में मालिनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा और इस कॉर्नर का फायदा उठाएगी वो, और आदित्य डाइवोर्स में थोड़ी देरी कर देगा। यहाँ तब तक उसको कोई मौका मिल जाएगा इमली को फंसाने का, और वो फिर से इमली को गलत साबित कर देगी और यहाँ पर हमेशा के लिए उसी घर में रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि यहाँ पर आदित्य को इमली पे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो इस चीज को पोस्टपोन नहीं करता, यानी कि कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी सारी चीजें हो जाए। थोड़ा सा डिले जरूर होता है, लेकिन आदित्य को ये चीज पता होती है कि मालिनी से उसे तलाक लेना है। अब यहाँ ये सारी चीजें होती, लेकिन ये जो ड्रामा मालिनी ने क्रिएट किया इमली के साथ, उसकी वजह से इमली को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचती है, यानी कि उसके दिल पर चोट लगती है, और जिसकी वजह से बेचारी वो मायूस हो जाती है। यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल सीन आपको उसके मोमेंट दिखाए जाएंगे, जिसमें वो उदास होती है, हताश होती है और सोच रही होती है कि आदित्य को किस तरीके से वो समझाए, कौन सा रास्ता अपनाए जिसकी वजह से आदित्य उसकी बात माने। यानी कि वो सही है, लेकिन फिर भी यहाँ समझा नहीं पा रही किसी को। तो ये जो एक बाउंडेशन उसके बीच में खड़ा हो चुका है, ये जो मजबूरी होती है उसकी, ये आपको साफ दिखाई देगी। लेकिन यहाँ इमली इतनी सी बात से हार नहीं मानने वाली, यानी कि कुछ बड़ा वो भी करेगी, मालिनी का जवाब जरूर देगी। और यहाँ डाइवोर्स का जो सीन क्रिएट हो चुका है, अब उसे यहाँ पर खींचने वाली है इमली, और साथ ही में ले जाएगी कोर्ट तक उन दोनों को, और यहाँ पर किसी भी तरीके से उनका डाइवोर्स करवा देगी। लेकिन इस बीच आपको मालिनी की बहुत सारी चालें, उसके बहुत सारे ड्रामे दिखाए जाएंगे, जिसमें वो पूरी कोशिश करती है आदित्य को पाने की। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा आदित्य इन सभी ड्रामों के बाद मालिनी को आसानी से डिवोर्स दे देगा या फिर नहीं देगा। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।